हाय दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल है आप लोगों के? मेरे को पता है थोड़ा परेशान हो, सहमे हुए हो, डर लग रहा है, चिंता है अगला राउंड में क्या होगा। आखिरी हो सकता है। हाँ, स्पॉट राउंड आप लोगों का आखिरी हो सकता है और आखिरी उम्मीद भी शायद। लेकिन हो सकता है स्पॉट राउंड 2 आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पॉट राउंड 2 निकाले अगर सीट्स बच जाएँ तो। जैसे मैंने बोला था कि मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा और आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि भैया इस प्रोसेस पे वीडियो निकालो। तो भाई 24 अगस्त को आपका विड्रॉल का ख़त्म हो जाएगा प्रोसेस। 24 तक आप विड्रॉ कर सकते हो। तो जिनको भी कॉलेज मिल गया है और स्पॉट राउंड में एडमिशन लेना चाहते हो, स्पॉट राउंड में अप्लाई करना चाहते हो, तो 24 अगस्त से पहले पहले आपको अपना विड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है। और विड्रॉ करने के बाद अगर आपको स्पॉट राउंड में एडमिशन मिल जाता है तो जो सीट आप पहले राउंड वाली छोड़ के आए हो, चाहे वो फर्स्ट में मिला हो, सेकंड या थर्ड राउंड, किसी में भी मिला हो, तो अगर आप वो छोड़ के स्पॉट राउंड में आते हो और स्पॉट राउंड में कोई आपको ऐसा कॉलेज मिल जाता है जो आपके थर्ड राउंड या सेकंड राउंड में जो भी कॉलेज आपको मिला उससे बेकार है या आपको उसमें नहीं जाना, तो आप वो सीट वापस नहीं ले सकते। आपको जो सीट स्पॉट राउंड में मिलेगी आपको वो ही मिलेगी, वही रखनी पड़ेगी। और एडमिशन लेना है तो वही फ्रीज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और स्पॉट राउंड की सबसे अच्छी खासियत ये है कि हमें ना अपनी प्रेफरेंस लिस्ट दोबारा बनाने का मौका मिलता है। जैसे मेरी केस में क्या हुआ था कि मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट गलत बना दी थी, मतलब गलत नहीं बनाई थी, अच्छी नहीं बनाई थी अकॉर्डिंग टू कि मेरे मार्क्स थे, मैं बता रहा हूँ, 800 में से मेरे 656 मार्क्स आए थे। बी.कॉम ऑनर्स मेरे को चाहिए था और मैंने प्रेफरेंस लिस्ट में ऑफ कैंपस कॉलेज नहीं रखे थे पिछले साल की कट ऑफ्स को देख के, क्योंकि कोविड ईयर था तो कट ऑफ्स कम थी, तो मेरे को लगा कि वैसी ही जाएंगी। तो कॉलेज मेरे को फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी राउंड में नहीं मिला। स्पॉट राउंड में वापस प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का मौका आया तो मैंने वापस प्रेफरेंस लिस्ट बनाई। मैं भी तुम्हारी तरह ही था यार, टूटा हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, रातों को रो रहा था कि कैसे होगा, क्या करना है। बट एट द एंड जो होता है अच्छे के लिए होता है, कॉलेज मिल गया। मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में हूँ। और यार ऐसा मत सोचना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज अगर तुम्हें मिल गया, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस, कि कौन सा अच्छा कॉलेज है कौन सा बुरा कॉलेज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज एक बराबर है। कई सब्जेक्ट्स में फैकल्टी अच्छी होगी, कई सब्जेक्ट की फैकल्टी अच्छी नहीं होगी, तो ये हो सकता है। लेकिन कॉलेज एक जैसी ही है भाई, कोई अपने कॉलेज से कुछ नहीं है, चाहे वो किसी भी कॉलेज में क्यों ना हो। कोई भी आप सीनियर उठा के पूछ लो, सब कहेंगे भाई ठीक है जो है। ठीक है। तो स्पॉट राउंड पे आते हैं, तुम्हारे ऊपर आते हैं कि कईयों को कॉलेज अब तक नहीं मिला है। तो देखो, स्पॉट राउंड में आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाने को मिलेगा। 25 को आपके पास प्रेफरेंस बनाने का मौका आ जाएगा। और अभी तक मेरे ख्याल से वैकेंट सीट्स की लिस्ट नहीं आई है। इस बार ना विड्रॉल ज़्यादा होंगे और सीट्स भी पहले से ज़्यादा हैं पिछले साल से, तो इस बार सीट्स काफ़ी ज़्यादा होंगी हमारे पास, तो हो सकता है कि हमारे चांसेस बढ़ जाएं। बात रही कट ऑफ्स की, कट ऑफ्स देखो यार, स्पॉट राउंड में ना कम ही जाती है। जैसे जाकिर हुसैन की ना थर्ड राउंड में, जब फर्स्ट सेकंड राउंड से इस बार भी कोई मतलब नहीं था थर्ड राउंड का, पिछली बार भी नहीं था। तो थर्ड राउंड में जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज की कट ऑफ 710 गई थी 800 में से, 710। तो जब मेरा एडमिशन हुआ तो 656 में हो गया, उसकी लास्ट कट ऑफ 656 ही थी, तो लकीली एडमिशन मिल गया था। तो इस बार भी सोच के चलो कि चाहे किसी भी स्ट्रीम के हो आप, आपको चाहे कॉमर्स में जाना हो या साइंस बैकग्राउंड या पॉलिटिकल, कोई भी हो, कट ऑफ्स गिरती हैं, अच्छी खासी गिरती हैं, जिसमें आपके 50-60 नंबर से आप रह रहे हो तो मिल जाएगा अच्छे से अच्छा कॉलेज। अगर आपकी जो वैकेंट सीट्स की लिस्ट आएगी, अगर उसमें कॉलेज आपका मनपसंद हो, क्योंकि आप सिर्फ वही कॉलेज भर सकते हो स्पॉट राउंड में। जब लिस्ट आएगी तो वो स्पेसिफिक कॉलेज देंगे कि इस कॉलेज में इस कोर्स की इतनी इतनी सीट्स खाली हैं, तो आप सिर्फ उतनी ही भर पाओगे सीट्स। ठीक है। तो उतने ही कॉलेज भर पाओगे, सॉरी। तो उसके अलावा आप कोई कॉलेज नहीं भर सकते। जैसे एसआरसीसी में अगर सीट्स नहीं होंगी तो आपको एसआरसीसी भरने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है। और किसी भी कॉलेज में अगर सीट्स कम हैं तो यानी कि कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि हर बच्चा अच्छे कॉलेज को ऊपर ही रखना चाहता है। अब ये नहीं सोचना कि मेरे मार्क्स कम थे तो मैं दियाला कॉलेज नहीं भरता भैया, कि मेरे को तो उम्मीद ही नहीं है इस कॉलेज में मिलने की, मेरे मार्क्स इतने हैं। कुछ भी हो सकता है, ये स्पॉट राउंड है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, यहाँ सब कुछ होता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जो आप
आपका कोर्स अगर आपकी प्रेफरेंस है, पहले तो मेरे को कमेंट सेक्शन में सब ये जाके बता दो कि आपका कोर्स आपकी प्रेफरेंस है या आपका कॉलेज आपकी प्रेफरेंस है, ताकि जो मैं अगले वीडियो आपको लेके आऊँगा स्पॉट राउंड आपके ख़त्म होने से पहले 25 को ही आई गेस मैं ले आऊँगा जब वो शुरू होगा, कि प्रेफरेंस लिस्ट का ऑर्डर कैसे रखना है कि आपको श्योर कट एडमिशन तो मिल ही जाए, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल ही जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपके मार्क्स बिल्कुल बेकार नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका कॉलेज आपको मिल सकता है और आपके मार्क्स अच्छे हैं, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कॉलेज मिलेगा। बस कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ आपका प्रेफरेंस आपकी वो है कॉलेज कि आपका कोर्स। और भाई देखो, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, अपना बड़ा भाई समझ के या कुछ भी थोड़ा सा सपोर्ट करो, ताकि मेरे को भी पता चले कि हाँ मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं। तो सब्सक्राइब कर देना, 1 सेकंड लगता है, नीचे वो रेड बटन दबा दो, रेडी पेन है। तो ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप ही को हेल्प कर रहा हूँ, और आपको एडमिशन मिल गया तो जितनी खुशी आपको होगी ना मेरे को भी होगी, क्योंकि मैं भी आपके जितना परेशान था, मैं आपको बता चुका हूँ। मैं समझ सकता हूँ आपकी खुशी उस वक्त इतनी होगी। तो जब स्पॉट राउंड शुरू होगा, वैकेंट सीट्स की लिस्ट आएगी, कॉलेजेस पता चलेंगे, किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं, उस हिसाब से हम प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे अपनी, और हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। कॉलेज अच्छा बुरा कुछ नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, और हमें सिर्फ हिम्मत रखनी है। स्पॉट राउंड सबसे ऐसा राउंड है जिसमें एडमिशन मिल ही जाता है, सच बोल रहा हूँ। अगर आपके मार्क्स थोड़े भी अच्छे हैं, आपको एडमिशन मिल जाएगा। बाकी आप लोग बताओ आपको कैसा लग रहा है इस वक्त, परेशान तो हो, मेरे को पता है आप लोग। और हम फिर मिलते हैं आपसे, और पूरा एक बार वैकेंट सीट्स की लिस्ट आ जाए, फिर मैं पूरा एक समरी आपको दे दूंगा कि आपको कैसे कैसे प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है कि आपको एडमिशन मिल ही जाए। बाकी आई लव यू ऑल, और थोड़ा सपोर्ट कर देना।